बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इंसान की जिंदगी की अलग अलग मंजिलें हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो एक बेबस नन्हा सा बच्चा होता है और माँ बाप के रहमो करम पर होता है, फिर रेंगने लगता है, फिर पाँव पर खड़ा होता है, फिर चलने लगता है, बोलने लगता है, लड़कपन आता है, फिर जवानी और जवानी के बाद फिर बुढ़ापे का सफर शुरू हो जाता है। इंसान की उम्र में इजाफे के साथ अल्लाह पाक उसके साथ क्या मामला फरमाता है ये भी आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि अक्लमंद हजरात उस शख्स के बारे में क्या फरमाते हैं जिसके कान पर बाल आ जाए, यानी कान पर बाल आ जाना किस बात की निशानी है, और इसके अलावा जिंदगी और रिस्क में बरकत के लिए कुछ अमाल भी आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मेरे भाइयों, सबसे पहले यह हदीस सुन लीजिए कि जिंदगी के अलग अलग मंजिल में अल्लाह पाक बंदे के साथ क्या मामला फरमाता है। मसनद अहमद और मसनद अबू याला में हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चा जब तक बालिग नहीं होता उसके नेक अमल उसके बाप या माँ बाप के हिसाब में लिखे जाते हैं, और जो कोई बुरा अमल करे तो वो ना उसके हिसाब में लिखा जाता है ना माँ बाप के। फिर जब वो बालिग हो जाता है तो कलम उसके लिए जारी हो जाता है और दो फरिश्ते जो उसके साथ रहने वाले हैं उनको हुक्म दिया जाता है कि इसकी हिफाजत करें और कुव्वत बाहम पहुँचाएं। जब इस्लाम की हालत में वो 40 साल की उम्र को पहुँच जाता तो अल्लाह ताला उसको 3 किस्म की बीमारियों नुजून जमात और बर्स से महफूज कर देता है। जब 50 साल की उम्र को पहुँच जाता है तो अल्लाह ताला उसका हिसाब हल्का कर देता है। जब 60 साल को पहुँच जाता है तो अल्लाह ताला उसको अपनी तरफ रुजू की तौफीक देता है। जब 70 साल को पहुँच जाता है तो सब आसमान वाले उससे मोहब्बत करने लगते हैं, और जब 80 साल को पहुँच जाता है तो अल्लाह ताला उसके हसनात को लिखता है और सय्यात को माफ फरमा देता है। फिर जब 90 साल की उम्र को हो जाती है तो अल्लाह ताला उसके सब अगले पिछले गुनाह माफ फरमा देता है और उनको अपने घर वालों के मामले में शिफात करने का हक देता है। इसलिए शिफात कबूल फरमाता है और उसका लक़ब आमीन अल्लाह और असीरुल्लाह फिल अर्द यानी जमीन में अल्लाह का कैदी हो जाता है, क्योंकि उसकी उम्र में पहुंचकर अक्सर इंसान की ताकत खत्म हो जाती है, किसी चीज में लज्जत नहीं रहती, कैदी की तरह उम्र गुजारता है, अर्जले उम्र को पहुंच जाता है जो उसके सारे वो नेक अमल नामाए अमाल में बराबर लिखे जाते हैं जो अपनी सेहत व कुव्वत के जमात में किया करता था। अगर उससे कोई गुनाह हो जाता है तो वो लिखा नहीं जाता। प्यारे दोस्तों, इस हदीस में इंसान की उम्र बढ़ने के साथ उस पर अल्लाह ताला की जानिब से रहमो करम का जिक्र है। इसी के पेशे नजर किसी बुजुर्ग का ये कौल भी है कि अगर तुम्हारे कान पर बाल आना शुरू हो जाए तो समझ जाओ कि तुम पर कभी रिस्क की तंगी नहीं आएगी, यानी अल्लाह उस पर अपने रहमो करम से रिस्क की तंगी नहीं भेजता। अलबत्ता ये जरूरी है कि बंदा अपने रिस्क में बरकत के लिए ऐसे अमाल करता रहे जो रिस्क में बरकत का बाइस ना हो। कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ अमाल आपको बताता हूँ। ये अमाल ऐसे हैं जिसको इख्तियार करने से इंशाअल्लाह जरूर बरकत हासिल होगी। पहला अमल ये है तौबा इस्तगफार। कुरान पाक में कई मकामात पर तौबा इस्तगफार के जरिए रिस्क में बरकत और दौलत में फरवानी का जिक्र है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का कौल नकल किया गया है, मैंने उन यानी अपने कान से कहा अपने रब से माफी मांगो, बोला शुबह वो बड़ा बख्शने वाला है, वो तुम पर खूब बारिश बरसाएगा, तुम्हें मालो औलाद की फरावानी बख्शेगा, तुम्हारे लिए बाग पैदा करेगा और नहरें जारी करेगा। सूरह नूह आयत नंबर 10-11। इसी तरह हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कसरत के साथ इस्तगफार करता है तो अल्लाह ताला उसे हर गम से छुटकारा और हर तंगी से कुशादगी इनायत फरमाता है और उसे ऐसे रास्तों का रिस्क अता फरमाता है जिसका उसके
वहम व गुमान में गुजर तक नहीं होता। बारिवायत अबू दाऊद। मेरे भाइयों, दूसरा अमल अल्लाह ताला से डरना और गुनाहों से बचना यानी तकवा इख्तियार करना। अल्लाह के अमाल पर अमल और शरीयत की मना की गई चीजों से बचने का नाम है तकवा। उन कामों में से एक है जिससे रिस्क में बरकत होती है। अल्लाह ताला फरमाता है, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए रास्ते निकाल देगा और उसको वहां से रिस्क देगा, वहां से उसको गुमान भी ना होगा। सूरह तलाक आयत नंबर 2 और 3। दूसरी जगह अल्लाह ताला का इरशाद है, और अगर बस्तियों के लोग ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते तो हम आसमान और जमीन की बरकतों के दरवाजे उन पर खोल देते, लेकिन उन्होंने झुठलाया, इसलिए हमने उसकी कमाई की पाशाद में उसको पकड़ लिया। सूरह आराफ। मेरे भाइयों और बहनों, याद रहे कि बरकत का मतलब दौलत का बढ़ना नहीं बल्कि काफी होना है, यानी जरूरत के लिए काफी हो जाना। बहुत से लोगों के पास अधिक पैसे होने के बाद भी कम होने का रोना रोते हैं, और बहुत से लोग जो दरमियानी दर्जे के होते हैं यानी मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो बहुत ही इत्मीनान और सुकून से जिंदगी गुजारते हैं। ये फर्क सिर्फ बरकत की वजह से है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिला सुबह अल्लाह ताला फरमाता है कि आए इब्ने आदम, मेरी इबादत में लगे रहो, मैं तेरा दिल गिना से भर दूंगा और तुम्हारे मोहताजी का दरवाजा बंद कर दूंगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे हाथों को कसरत मशागीर से भर दूंगा और तुम्हारी मोहताजी का दरवाजा बंद नहीं करूंगा। बारिवायत इब्ने माजा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना भी बरकत का सबब है। अल्लाह ताला फरमाता है, शैतान तुम्हें मुफलिसी गरीबी से डराता है और बेहयाई के कामों का शौक दिलाता है, मगर अल्लाह अपनी तरफ से मगफिरत और फजल यानी रिस्क में कुशादगी और बरकत का वादा करता है। अल्लाह बड़ी ताकत वाला है और बड़ा इल्म वाला है। सूरह बकरा आयत नंबर 268। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ इब्ने आदम, खर्च कर, मैं तेरे ऊपर खर्च करूंगा। बरिवायत इब्ने माजा। प्यारे दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक यानी सिला रहमी भी बरकत की वजह है। जैसे कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे रिस्क ज्यादा और लंबी उम्र की ख्वाहिश हो उसे रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। बारिवायत सही बुखारी। और हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे लंबी उम्र और रिस्क ज्यादा और बुरी मौत से छुटकारा पाने की ख्वाहिश हो उसे अल्लाह से डरना चाहिए और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक सिला रहमी करना चाहिए। बारिवायत मसनद अहमद। याद रहे कि सिला रहने का जामे महफूज ये है कि गुंजाइश के मुताबिक रिश्तेदारों के साथ खैर खाही और भलाई का मामला किया जाए और झगड़ा फसाद से उन्हें महफूज रखा जाए। इसके अलावा कमजोरों के साथ हुस्न सलूक भी बरकत की वजह है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदों को उसकी कमजोरियों की वजह से रिस्क मिलता है और उनकी मदद की जाती है। हजरत मज़अब बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि साद ने उन्हें देखा कि दूसरे लोगों को फजीलत हासिल है तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कमजोरों के जरिए ही तुम्हें रिस्क मिलता है और तुम्हारी मदद की जाती है। बारिवायत बुखारी शरीफ। और हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग मेरी सजा अपने कमजोरों के अंदर तलाश करो, क्योंकि तुम्हें कमजोरों की वजह से रिस्क मिलता है और तुम्हारी मदद की जाती है। बरिवायत मसनद अहमद। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाबों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।